मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, इस पर जानकारी आगे। गिरफ्तारी हो गई है, किन मामलों में गिरफ्तारी की गई है उनको? ये शराब घोटाले में पूछताछ चल रही थी, तो अब क्या किस धारा के तहत गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ईडी सोर्सेस के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी आबकारी पॉलिसी को लेकर जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था ईडी ने, उसी मामले में हुई है। आज सुबह ही ईडी की टीम करीब 7 बजे संजय सिंह के सरकारी आवास पहुंच गई थी और तब से लगातार उनके घर में तलाशी चल रही है। उनके परिवार के लोगों से और उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी और पूछताछ के बाद ईडी के मुताबिक वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन पर जो एलिगेशन है, वो सबसे बड़ा एलिगेशन यही है कि जो इस केस में एक आरोपी था दिनेश अरोड़ा, जो कि अब ईडी का सरकारी गवाह बन गया है। दिनेश अरोड़ा के बयान में संजय सिंह का नाम आया था। दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में कहा था कि उसकी जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जो उसकी मुलाकात थी, वो संजय सिंह ने ही कराई थी। दरअसल संजय सिंह कनॉट प्लेस के अनप्लग कैफे बार में गए थे और वहां पर संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से कराई थी। उसके बाद जो अमित अरोड़ा इस केस में आरोपी है, वो भी संजय सिंह के थ्रू डिप्टी सीएम से मिला और एलिगेशन ये है कि दिनेश अरोड़ा से और अमित अरोड़ा से और जो बाकी शराब कारोबारी हैं, उनसे 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी फंड के लिए इकट्ठा किया गया। इसके अलावा जो अमित अरोड़ा है, उसकी एक शराब की कंपनी है सार्थक फ्लैक्स नाम से, उसका एक रिटेल शॉप था। उस शॉप को पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट कराने का काम भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया था और ये भी संजय सिंह के कहने पर किया था। तो चार्जशीट में उनका नाम कई बार था और ये एलिगेशन था कि इस केस में जो आरोपी हैं, उनकी मुलाकात, खासतौर से दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से कई बार संजय सिंह ने कराई थी और एक बार संजय सिंह दिनेश अरोड़ा को अपने साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर ले गए थे और वहां पर भी मुलाकात हुई थी। तो कई बार उनका चार्जशीट में नाम सामने आया था और जो अप्रूवर बन गए हैं, सरकारी गवाह बन गए हैं, उनके बयान में उनका नाम है। हालांकि वो इस केस में शुरुआत में आरोपी नहीं थे, क्योंकि जो सीबीआई ने केस दर्ज किया था, उस केस में संजय सिंह आरोपी नहीं थे। लेकिन जो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है और जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की है, उन दोनों चार्जशीटों में जो आरोपियों के बयान है या जो गवाहों के बयान है, उनमें संजय सिंह का नाम आया था और उसको लेकर कई बार उनसे पहले पूछताछ हुई थी। लेकिन जो आज की पूछताछ थी, कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अब ईडी उनको अपने दफ्तर ले जाएगी और फिर कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ईडी उनकी फर्दर रिमांड करेगी ताकि आगे की पूछताछ कर सके। जी, कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर आगे की पूछताछ उसके बाद होगी और अभी वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में ले जाए गए हैं। हमारे साथ शरद शर्मा भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। तो शरद, ये आम आदमी पार्टी की जो मुश्किल है वो बढ़ती ही जा रही है। पहले इस मामले में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। पहले संजय सिंह का नाम नहीं था, लेकिन चूंकि दिनेश अरोड़ा जो ईडी के गवाह बन गए, उन्होंने नाम लिया और संजय सिंह के कहने पर ही मनीष सिसोदिया से मुलाकात भी करवाई गई इनकी, दिनेश अरोड़ा की। सीबीआई की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम है। अब गिरफ्तारी हो गई है और अब आगे की पूछताछ ईडी के दफ्तर में होगी। एक मुश्किल समय है आम आदमी पार्टी के लिए। अभी मैं संजय सिंह के घर पर ही मौजूद हूं। गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी ईडी की टीम संजय सिंह को लेकर बाहर नहीं निकली है। ये देखिए, ये संजय सिंह का घर है और आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स संजय सिंह के घर के बाहर फिलहाल अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की राजनीति में एक बड़ा स्तंभ है, इसलिए सुबह से ही, जब से ये खबर आई थी कि संजय सिंह के घर पे ईडी की टीम पहुंची है, तभी से ही कार्यकर्ता और नेता यहां पर जुटना शुरू हो गए थे। और जैसे ही अब ये खबर आई कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके बाद में पार्टी के जो वॉलंटियर्स, जो नेता सुबह से यहाँ शांत माहौल में बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब ईडी की टीम निकले और कब वो अपने नेता के साथ मुलाकात करें, वो अब जो है प्रदर्शन के मोड में आ गए हैं। फिलहाल अभी इंतजार नगमा इस बात का हो रहा है कि कब संजय सिंह इस घर से ईडी की टीम लेकर निकलेगी। चर्चा ये चल रही है कि आगे के रास्ते से उनको लेकर निकला जाएगा या फिर पीछे के रास्ते से। दोनों ही तरफ जो है सुरक्षा बल जो हैं उनको
तैनात किया गया है। हमने आपको आगे का रास्ता दिखा दिया कि आगे क्या स्थिति है। ये देखिए घर का पीछे का जो दरवाजा है संजय सिंह का, यहाँ पर भी जो है सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि अगर आगे से संजय सिंह को, आगे के रास्ते से संजय सिंह को इस घर से, उनके सरकारी आवास से निकाल कर ले जाना संभव ना हुआ किसी परिस्थिति में, तो फिर संजय सिंह को इस पीछे के रास्ते से भी निकाला जा सकता है। जहां तक बात है कि आरोप क्या हैं और मुश्किल आम आदमी पार्टी की बढ़ गई हैं, जाहिर तौर पर मुश्किल आम आदमी पार्टी की बढ़ी हैं, क्योंकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी की राजनीति में वो नाम हैं जो न सिर्फ पार्टी को कैसे संगठन के स्तर पर मजबूत करना है, बल्कि दूसरी पार्टियों के साथ में कैसे तालमेल बनाना है। ये जो इंडिया ब्लॉक बना है, इसमें और आम आदमी पार्टी के बीच में दूरियां कम करने का काम या तालमेल बनाने का काम संजय सिंह ने किया था। तो अब जब लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और इंडिया ब्लॉक क्या परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, ये चर्चा चल रही है। तो इस बीच में संजय सिंह की गिरफ्तारी हो रही है। ये बताना ज़रूरी है कि जो आरोप इसमें लगे हैं कि ईडी की चार्जशीट में नाम है, तो रेफरेंस के तौर पर संजय सिंह का नाम है और संभव है कि उसी रेफरेंस को पुख्ता करने के लिए ईडी की टीम आज आई और संभव है कि उनको कुछ सबूत मिले हों, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हों, कुछ उन्होंने पूछताछ की हो जिसमें बयान हुए हों, जिससे ये एस्टेब्लिश होता हो कि पॉलिसी मामले में, एक्साइज पॉलिसी मामले में संजय सिंह का कोई रोल था। क्योंकि अभी तक जो चार्जशीट में कहा जा रहा है वो ये तो कहा जा रहा है कि संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा, जो कि आरोपी है, जो कि सरकारी गवाह बन गया है, उसने ही मनीष सिसोदिया से दिनेश अरोड़ा को मिलवाया। लेकिन मिलवाना कोई गलत बात नहीं है। बात तब है जब इसमें कुछ क्रिमिनलिटी निकल के आएगी या ये निकल के आएगा कि कुछ गड़बड़ करने के लिए मुलाकात हुई थी या इस पॉलिसी में कुछ छेड़छाड़ करने के लिए ये मुलाकात हुई थी या उस गड़बड़ करने में ये लोग शामिल थे। तो माना जाता है कि कुछ मिला होगा ईडी को। इस वजह से ही बहुत कम उम्मीद थी, क्योंकि आज रेड भी नहीं थी, सर्च थी और सर्च के दौरान आमतौर पर इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन अगर गिरफ्तारी हो रही है तो अब ये संभव है कि आज रात जब गिरफ्तारी हो जाएगी या कल जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तब पता चलेगा कि आखिर ईडी के पास संजय सिंह के खिलाफ खासतौर से क्या सबूत है। क्योंकि खासतौर से मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि संजय सिंह जो हैं वो ना तो आरोपी हैं, ना ही सरकारी पद पर हैं। वो सांसद हैं लेकिन दिल्ली सरकार में शामिल नहीं है, पॉलिसी लेवल पे वो शामिल ना तो थे और ना ही अभी तक उनका रोल निकला था। क्या रोल है ये ईडी जो है अब जो आगे गिरफ्तार करके पेश करेगी तो बताएगी। नगमा, ये महत्वपूर्ण बात बताई है आपने कि संजय सिंह सरकार में नहीं है, संजय सिंह का नाम पहले नहीं था, संजय सिंह एक सांसद हैं, लेकिन संजय सिंह का नाम आ रहा है सीबीआई की चार्जशीट में, ईडी की चार्जशीट में। आरोप है कि दिनेश अरोड़ा को मिलवाया था उन्होंने मनीष सिसोदिया से। जैसा मुकेश अभी बता रहे थे कि 82 लाख रुपए के जो फंड ट्रांसफर की बात है आम आदमी पार्टी फंड के लिए, उसमें उनके शामिल होने की बात है। सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, शरद जो है संजय सिंह के बाहर वाले गेट पे हैं और हम पीछे वाले गेट पे हैं। कोई संभावना है कि किसी भी गेट से संजय सिंह को ले जाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि पीछे वाले गेट में भी काफ़ी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं और आप देखेंगे जिस रास्ते से निकाल के जाना है, जहां से गाड़ी जाएगी, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है टकराव तो नहीं होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो अपने तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जरूर करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ देखेंगे धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे लग रहा है कि संजय सिंह निकलने वाले हैं, यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है वो बढ़ती जा रही है। अब देखिए इसके जो है टेक्निकल पहलू तो शरद ने समझाए, हम जरा एक राजनीतिक पक्ष समझाते हैं कि अरविंद केजरीवाल के कुछ बड़े राजनीतिक चेहरे जो सिपा सलाहकार समझिए, उसमें सबसे पहला नाम मनीष सिसोदिया जेल में, सतेंद्र जैन जेल में और संजय सिंह सबसे बड़ी आवाज कह लीजिए आम आदमी पार्टी के लिए। जब ये मनीष सिसोदिया का अरेस्ट हुआ तब भी प्रदर्शन में सबसे आगे संजय सिंह रहे। आप चाहे कोई भी बड़ा मसला हो देश में, विपक्ष की अनूठी आवाज़, संजय सिंह की आवाज़ काफ़ी बुलंद रहती है। जब उनको पिछले सत्र में लोकसभा के संसद के सत्र में जब उनको सस्पेंड किया गया तो वो गद्दा लगा करके पूरे सत्र बाहर सोए, वहीं प्रदर्शन करते रहे। आपको याद होगा सोनिया गांधी भी जाकर के उनसे मिली थी। तो ऐसे में इसकी संभावना बड़ी प्रबल हो जाती है कि संजय सिंह अगर अरेस्ट होते हैं और लंबे वक्त तक जाएंगे तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की भी स्थिति ज़मीन पर थोड़ी कमज़ोर होगी। उनके पास एक जो मजबूत आवाज़ है जो उठ रही थी मनीष सिसोदिया के लिए, सतेंद्र जैन के लिए, विजय नायर के लिए, वो आवाज़ भी थोड़ी सी
कमजोर पड़ जाएगी संजय सिंह के जेल ईडी के गिरफ्तार होने के बाद में। अब जैसे कि शरद ने बताया कि जो 82 लाख रुपए जो इकट्ठे भी किए थे, वो एक मीटिंग जो है दिनेश अरोड़ा ने करवाई थी मनीष सिसोदिया के साथ। संजय सिंह मनीष सिसोदिया थे, दिनेश अरोड़ा ने चुनाव से ठीक पहले कुछ रेस्टोरेंट मालिकों की एक मीटिंग कराई थी कनॉट प्लेस में, जिसमें मनीष सिसोदिया आए थे और मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अगर सरकार बदलेगी तो एक नई लिकर पॉलिसी लेकर के आएंगे, जैसे कि दस्तावेजों में दिनेश अरोड़ा का बयान है, हम वो बता रहे हैं। तो अब दिनेश अरोड़ा बन गए सरकारी वकील, सरकारी गवाह, माफ कीजिएगा, और दिनेश अरोड़ा के बयानों पर जितने भी, चाहे वो विजय नायर हो, चाहे अभिषेक बोइनपल्ली हो, चाहे समीर पिल्लई हो, इन सबकी जो गिरफ्तारी हुई है उसमें दिनेश अरोड़ा का बयान है, उनका सरकारी गवाह बन जाना एक बड़ा फैक्टर है। यही वजह है कि जब दिनेश अरोड़ा को बेल मिली इस पूरे मामले में, तो उस बेल को अपोज नहीं किया सीबीआई ने और ना ही ईडी ने। तो अब देखना होगा कि कैसे आगे निकल करके आते हैं, क्या साक्ष्य मिल गए, जो 82 लाख इकट्ठे हुए पार्टी फंड में गए इलेक्शन के पहले, क्या मनी ट्रेल मिल गई, कौन से दस्तावेज मिल गए, क्योंकि संजय सिंह के 3 सहयोगियों को मई महीने में ईडी उनके घर पर रेड कर चुकी है, उनसे पूछताछ कर चुकी है, सर्वेश मिश्रा, अजीत त्यागी और विवेक। तो अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पर संजय सिंह का गिरफ्तार हो जाना एक बड़ा संकेत है। और अरविंद केजरीवाल के समझ लीजिए 3 सबसे आगे के सेनापति समझ लीजिए, चाहे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के गिरफ्तार होने के बाद तीनों जो हैं वो बिहाइंड द बार्स यानी जेल के पीछे होंगे। अरविंद केजरीवाल को फिर अब लगता है कि जो फ्रंट पे ही रहते हैं और वो फ्रंट पे ही आना पड़ेगा। तो राजनीतिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा संदेश या बड़ी घटना कह लीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नहीं, इंडिया की भी जो समूचा विपक्ष है उसकी भी एक बड़ी आवाज है संजय सिंह।